Students, myself डॉक्टर रंजना इंटूडिया फ्रॉम गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। और आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम के लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम उसकी फिजियोलॉजी में दो सिस्टम पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकोमोशन, चलन। लोकोमोशन जो पैरामीशियम होता है उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, धारा रेखित होती है। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि उसके स्विमिंग में हेल्प करती है, क्योंकि उससे उसका फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण है वो कम हो जाता है, वो आसानी से स्विमिंग कर सकता है। ये एक रैपिड स्विमिंग जो होती है इसकी, ये इसको फंक्शन करती है इसकी पूरी बॉडी के ऊपर। जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होती है, पक्षमाभ प्रेजेंट होते हैं, और ये पक्षमाभ जो होते हैं वो 10,000 से 14,000 तक की संख्या में इसके शरीर पर उपस्थित होते हैं। और इन सीलिया की बीटिंग की वजह से इसकी जो स्विमिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है। सीलिया इसकी पूरी बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर सीलिया पाई जाती है, और इसका जो मेन मूवमेंट जो होता है, जो लोकोमोशन है, वो सीलिया के द्वारा होता है। और इस सीलिया के द्वारा ही ये आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्विमिंग कर सकता है। फॉरवर्ड, सीलिया स्ट्रांगली मूव फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। जब ये उसको फॉरवर्ड जाना होता है तो सीलिया हमेशा जो मूव करती है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर करती है, और सिमिलरली उल्टा, जब बैकवर्ड मूवमेंट करना होता है, जब पीछे की ओर चलना पड़ता है, तो सीलिया पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव करती है। और सारी सीलिया एक साथ मूव नहीं करती है, एट ए टाइम मूव नहीं करती है, वो एक सिंक्रोनाइज वे में मूव करती है। जो ट्रांसवर्स रो वाली सीलिया होती है वो एक साथ मूव करती है एट द सेम टाइम, और इट्स कॉल्ड द सिंक्रोनाइज रिदम। जो सीलिया लॉन्गिट्यूडनल रोज में होती है, लाइक दिस, जो लॉन्गिट्यूडनल रोज में है वो वन आफ्टर द अनदर, मतलब जो आगे वाली सीलिया है वो उस पीछे वाली सीलिया के एक कदम आगे की तरफ होती है, और इसे हम कहते हैं मेटाक्रोनस रिदम। जैसा कि इस डायग्राम से स्पष्ट होता है कि ये इसका जो बेक एंड फ्रोथ मूवमेंट जो होता है, इसमें दो स्ट्रोक्स होते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक होता है और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। प्रभावी स्ट्रोक और पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। जो प्रभावी स्ट्रोक होता है, जिस अथवा जो पीछे की ओर होने वाला जो प्रबल आघात होता है, वो पक्षमार्ग कुछ वक्रित होता है, कुछ तिरछा होता है, और इसके साथ ही ये जल से टकराते हैं, और इस जल से टकराने से ये स्ट्रोक के विपरीत दिशा में आगे की तरफ मूव करता है। तो ये जब इफेक्टिव स्ट्रोक होता है तो जो सीलिया है 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर की स्टेज पर आ जाती है। जो नंबर 1 पे बनी हुई है वो सीलिया मूव करती है, फिर 2 पोजीशन पे आती है, फिर 3rd पे, फिर 4th पे, और फिर 5th पोजीशन पे आ जाती है। और ये जब मूवमेंट होता है ये कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रोक, और या प्रभावी स्ट्रोक कहते हैं इसको। और जब ये वापस स्ट्रोक जो है पीछे की तरफ जाता है तो 6, 7, 8, 9 और 10th पोजीशन पे जाता है, और इस स्ट्रोक को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो इस तरह से हम देखें तो सीलिया जो है वो एक पेंडुलम या पैडल की तरह से मूव करती है, और जब ये जो मूव करती है, इसका जो मूवमेंट है, सीलिया अगर पीछे की तरफ आ रही है तो इसका मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ होता है। और ये जो है वाटर के अंदर परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सीलियम। इसका जो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सीलियम। नाउ अब इसके जो दो स्ट्रोक होते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा था, एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, सॉरी, हाँ, वन इज द इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में सीलिया बेंड होती है और वाटर के अगेंस्ट बेंड होके ब्रिंगिंग द बॉडी फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ जाती है, और पानी पीछे की तरफ आता है। और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया जो है वापस अपनी पुरानी वाली पोजीशन के ऊपर आ जाती है बिना किसी रेजिस्टेंस के। सीलिया जो होती है ये कोऑर्डिनेट रिदम में मूव करती है, जैसा अभी हमने पहले वाली स्लाइड में देखा था। एक सिंक्रोनाइज रिदम होता है जिसके अंदर बीट जो साइमल्टेनियसली ट्रांसफर रो की जो सीलिया होती है वो सब की सब एक साथ बीट करती है। दैट मीन्स वो जब आगे आ रही है नंबर 1 पोजीशन पे है तो 1 पे रहेगी, 2 पे है तो सब की सब 2 पे रहेगी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल सीलिया है वो मेटाक्रोनस रिदम की तरफ मूव करती है। दैट मीन्स जो आगे वाली सीलिया है वो पीछे वाली सीलिया से एक कदम आगे चलती है।
इधर रिवर्स टू मूव द बैकवर्ड, और जब वो पीछे की तरफ आता है तो सीलिया जो है वो बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ मूव करती है। द इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम होता है जो कि 5-5 फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है, ये इस सीलिया को एक साथ सिंक्रोनाइज वे में बीट करने में और इस लोकोमोशन जो है वो फास्टेस्ट लोकोमोशन करने के लिए उसकी हेल्प करता है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो फर्स्ट डायग्राम है लाइक दिस, ये एक वेव की तरह मूव करता है। इसमें जो फर्स्ट है इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, एंड देन इफेक्टिव स्ट्रोक एंड देन रिकवरी स्ट्रोक। और ये इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक जो है ये एक सीलिया जो है ये मेटाक्रोनिक वेव वाली जो सीलिया है उसमें मूव करता है। दैट मीन्स एक सीलिया जो है इसके आगे वाली सीलिया जो है इसके पीछे वाली सीलिया से एक कदम आगे की तरफ चलता है। नाउ मोड ऑफ स्विमिंग कैसे करता है? गति करते समय ये एक सीधे मार्ग से नहीं चलता है, जस्ट लाइक सीधा 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 नहीं जाता है। ये कैसे जाता है? ये राइफल की जो गोली जाती है एक हेलिक्स बनाता हुआ सर्पिल फॉर्म में जाता है लाइक दिस। और इस गति के दो कारण होते हैं। पहला होता है कि इसके शरीर के जो सीलिया होती है ठीक पीछे की ओर स्पंद नहीं करती है, बैकवर्ड मूवमेंट करती है, ऑब्लिकली मूव करती है। जो सीलिया है वो ऑब्लिकली मूव करती है और तिरछा स्पंद करने की वजह से ये एक तो तिरछा मूव करता है, और दूसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि इसकी जो ओरल ग्रूव के अंदर जो सीलिया होती है जो तिरछी होती है और वो बहुत तेज गति से मूव करती है, और जिसके कारण इसका जो आगे वाला सिरा होता है वो भी इसकी तरह से गोल गोल घूमता जाता है। तो ये ऑल्टरनेट घूमता जाता है, ये पहले आगे आता है फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, और तो इस तरह से जब ये मूव करता है तो ये एक सर्पिल पाथ बनाता है, राइफल की गोली की तरह सर्पिल पाथ। ये सीधा मूव नहीं करता है। कब? जब ये फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन जब ये बैकवर्ड मूव करता है तो ये बिल्कुल सीधा सीधा मूव करता है, तब ये सर्पिलाकार नहीं लेता है, ये एक सीधा मार्ग का अनुसरण करता है। इस तरह से इसमें जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया के माध्यम से होता है। सीलिया जो है वो तिरछी दिशा में मूव करती है, और ये हमेशा जो स्विमिंग है वो ये एक सर्पिल आकार में मूव करता है। जो इसका मूवमेंट है एक्सिस है उसके चारों तरफ ये गोल गोल घूमता रहता है, और ये 1 सेकंड के अंदर इसकी जो चाल होती है जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? ये 1 सेकंड के अंदर 1500 माइक्रोन या इससे ज़्यादा तेज गति से ये स्विमिंग करता है। दूसरा जो सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, पोषण। इसका जो पोषण होता है, जब हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसके अंदर एक जो ओरल ग्रूव और वेसिटिब्यूल और बकल कैविटी एक फिक्स पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होती है जो इसके भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है। इसके जो पैरामीशियम होता है ये 24 घंटे के अंदर लगभग 20 से 25 लाख बैसिलस कोलाई जो है वो खा जाता है, और इससे बैक्टीरिया को भी एक बेनिफिट होता है क्योंकि बैक्टीरिया का जो डिवीजन होता है वो इतना फास्ट होता है कि उसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, और इस वजह से उसे भोजन और रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो प्रॉपरली अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाती है, तो उसकी संख्या को रिड्यूस करने के लिए ये पैरामीशियम जो है उसको खा लेता है। इसके साथ ही ये कुछ प्रोटोजोन्स भी खाता है, जो यूनिसेल्युलर प्लांट्स होते हैं उन्हें खाता है, कुछ एल्गीज खाता है, डायटम्स, ईस्ट, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पौधों के या जंतुओं के उनको भी ये खा लेता है, और जो अपचित भोजन होता है वो साइटोपाइक के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ये भोजन ग्रहण कैसे करता है? फीडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसको जो भी भोजन मिलता है वो ओरल ग्रूव की ये जो वेव दिखाई दे रही है, ये जो वेव दिखाई दे रही है इसके साथ साथ इसका भोजन जो है वो उस ओरल ग्रूव से अंदर घुसता हुआ वेसिटिब्यूल में घुस जाता है। कहाँ चला जाता है? वेसिटिब्यूल में चला जाता है, और वेसिटिब्यूल से ये बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से साइटोसोम एंड देन साइटोफेरिंग्स, और साइटोफेरिंग्स के बाद ये फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। अब ये इतना आसान भी नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जा रहा है इसके अंदर, जो भी पानी के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो सब के सब इस ओरल ग्रूव से होते हुए वेसिटिब्यूल में चले जाते हैं। अब जो वेसिटिब्यूल में चले जाते हैं और जो इसे भोजन इसके लायक होता है वो
जिस पाथ से वो फोल्ड करता है उसे हम कहते हैं सिलेक्शन पाथ। और जो भोजन इसके खाने लायक नहीं होता है या बड़ी साइज में होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, एंड दिस पाथ इज नोन एज द रिजेक्शन पाथ। तो इसके पास दोनों पाथ होते हैं, एक सिलेक्शन पाथ होता है जो अंदर चला जाता है, और जो फूड बाहर निकालना होता है वो रिजेक्शन पाथ से वो उसको बाहर निकाल देता है। इस तरह से हम देखें तो पैरामीशियम के अंदर दो सीलियरी फीडिंग होती है, क्योंकि सीलिया जो है वो हेल्प करती है, एक फीडर बनाती है, एक फिल्टर फीडर बनाती है, और इसीलिए ये जो है ये फिल्टर फीडिंग भी शो करता है। सीलियरी फीडिंग है क्योंकि सीलिया हेल्प करती है, और फिल्टर फीडर है क्योंकि ये फिल्टर करके भोजन को ग्रहण करता है। और जो मुख बकल कैविटी के अंदर जितने भी सीलिया होते हैं वो बीट करते हैं, और जो भोजन सेलेक्ट किया हुआ होता है उसको बकल कैविटी से कोशिका जो साइटोफेरिंग से उससे होता हुआ, साइटोसोम से होता हुआ, लास्ट में वो एक फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेता है। और फूड वैक्यूल बनने के बाद 1 से 5 मिनट के बाद ही दूसरी फूड वैक्यूल का निर्माण हो सकता है। तो लगातार फूड वैक्यूल का जो है वो निर्माण होता रहता है और भोजन की आपूर्ति होती रहती है, और उसका जो फीडिंग है वो लगातार चलती रहती है। अब जब भोजन अंदर ग्रहण हो गया, आ गया, तो अब इसका डाइजेशन कैसे होता है? तो इसका जो पाचन है वो भोजन का जो रूट रहता है वो क्या है, ओरल ग्रूव से गया वेसिटिब्यूल में, ओरल ग्रूव से गया वेसिटिब्यूल, वेसिटिब्यूल से बकल कैविटी, बकल कैविटी से साइटोफेरिंक्स, और साइटोफेरिंक्स से ये बला चला गया, फूड वैक्यूल बन गई, और फूड वैक्यूल जो है वो पीछे की तरफ गति करती है। अब ये जब पीछे की तरफ फूड वैक्यूल बन जाती है पूरी की पूरी, तो उसके बाद एक जो पैरामीशियम का जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें साइक्लोसिस होता है, जीव द्रव्य का भ्रमण होता है। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म, वो घूमता रहता है पूरी ऊपर से आगे से पीछे की तरफ, इसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। इस साइक्लोसिस जो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसमें जो जितनी भी फूड वैक्यूल्स होती है एक निश्चित दिशा के अंदर, एक निश्चित डायरेक्शन में भ्रमण करती हुई दिखाई देती है। ये पहले पीछे की ओर जाती है, फिर आगे की ओर आती है, फिर ये पीछे की ओर आती है, पहले पीछे फिर आगे फिर पीछे की ओर गति करती है। और जब ये गति करती है तब इसी दौरान इसके भोजन का पाचन हो जाता है और एसिमिलेशन हो जाता है, यानी स्वांगीकरण हो जाता है। अब कैसे होता है? इसके अंदर जो पैरामीशियम में जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, और लाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं, जो कि फूड वैक्यूल और लाइसोसोम जो है वो बाद में दोनों जो है फ्यूज़ हो जाते हैं, और लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जो भी फूड है वो उसको पचा लेते हैं। जो फूड वैक्यूल जो होता है वो पहले हमेशा एसिडिक होता है और उसके बाद हमेशा बेसिक होता है। तो जब पहले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एसिडिक डाइजेस्टिव एंजाइम है, पहले वो फंक्शन करते हैं और उसके बाद जो बेसिक है वो फंक्शन करते हैं। इस तरह से बचा हुआ जो भोजन है वो ग्लाइकोजन और फेट ग्लोब्यूल्स में से लेकर डिजोल्व होकर के पूरा का पूरा एसिमिलेट हो जाता है, किसके अंदर? कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। तो ये तो कोशिका द्रव्य में या तो स्टोर कर लिया जाता है, या इनकी आवश्यकता के अनुसार ग्रोथ में काम में ले लेते हैं, या वाइटल एक्टिविटीज जो है उसमें वो काम में ले लेते हैं। अब जब ये आगे से पीछे की तरफ वापस आती है तो जो अपचित भोजन रह जाता है, इतना वक्त घूमने के बाद उसका जो भोजन है पच जाता है। अब बचा हुआ जो अपचित भोजन है, जो बकल कैविटी के पीछे की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं साइटोपाइग, और उस साइटोपाइग से वो एनल स्पॉट या कोशिका गुदा से शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब जब भोजन, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने को हम कहते हैं इजेशन, और इस तरह से इसका जो है अपवर्ड आती है, फिर टुवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट, देन बैकवर्ड, एंड फाइनली टू द साइटोपाइक, जहाँ से ये भोजन जो है, अपचित भोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो फिल्टर फीडर होता है और सीलियरी फीडिंग होता है, और इसके अंदर पाचन जो है वो कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो पाचन होता है वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इसमें होता है। वो सभी प्रोटोजोन्स में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, यानी विद इन द सेल भोजन का पाचन होता है। और तो आज हमने दो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़े, एक लोकोमोशन और एक न्यूट्रिशन। थैंक यू।